तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पा, आपकी एडुकेटर एंड मेंटोर। तो वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो इस दिनों में रिवीजन चल रहा है, राइट? एग्जाम खत्म हो गया है, एग्जाम फिर आने वाला है और टाइम बहुत कम है। इसे हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, तो टाइम कम ही समझ के चलिए आप लोग। तो फिर चलते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जैसे हम क्लास का शुरुआत करते हैं वो सारी चीज पे हम आज फिर से बात करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज कर दो। और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। हम चाहते हैं कि हम हर एक बच्चे की तरफ पहुंच पाए, जिन लोगों को पता भी नहीं इस चैनल के बारे में। एज हम लोग ने अभी शुरुआत किया है इस चीजों का, मैं चाहती हूँ हम उन जो जरूरत में, सच में जरूरत में है, उन लोगों तक पहुंच पाए जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके सामने और कुछ है नहीं। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या मिलेगा, कैसे, क्योंकि सबको पता होता है कि हमें यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज या फिर छोटे छोटे चीजें, एक्सप्लेनेशन जिसकी होती है वो सारी चीजें मिलती है। प्रॉपर एक कंटेंट, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई, क्लास वाइज पूरा जाना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जो लोग देख पा रहे हैं, जिन लोग तक हम लोग अभी तक रीच किए हैं, चाहती हूँ कि वो लोग भी आगे इसे आगे बढ़ाए, ताकि जिन लोगों को सच में नीड है, जो लोग के पास और कोई वे नहीं है, हम उनका सहारा बनना चाहते हैं। अगर हमने कुछ शुरू किया है, चाहते हैं कि सच में कुछ मदद कर पाए। जिस चीज के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं इस चीज के लिए, आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इवन चाहते हैं जितना ज्यादा हम लोग को कंट्रीब्यूशन हो आप लोग के लिए आगे बढ़ने में, उतना ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और अभी क्लास लेते हुए आप लोग अभी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो प्लीज संग संग लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए और कोई भी क्लासेस आप लोगों की रह ना जाए। तो सारी वीडियोस को देखना ना भूले, सारी वीडियोस को देखते हुए चले। हर क्लास में हम लोग ने अलग अलग चीजें पूरा प्रॉपरली हमने किया है। तो इतना दिनों से हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज एक बार कंक्लूड कर लेंगे, फिर पढ़ते हैं आगे। तो आप लोग के हिसाब से अभी हम लोग ने क्या क्या कवर किया है, जान सकते हो? हमने काफी चीज कवर कर ली, राइट? अगर मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है, इसकी मीनिंग पढ़ी है, राइट? मीनिंग, टाइप्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो काफी वास्ट था, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मल्टीपल चीज जो हम लोगों ने देखा है, वो सारी चीज मैं एक बार बता दे रही हूँ वापस से। और इसके साथ साथ हमने इसके फंक्शंस को भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था ना जकोब्सन के बारे में, उसके बारे में भी बताया था। काफी चीज है, वर्बल, नॉन वर्बल जो उसके टाइप्स है, उसके अंदर नॉन वर्बल के अंदर कितने सारे तरीके के आते हैं, वो सारी चीजें हमने बात की थी। वर्बल के अंदर ओरल, रिटन है, नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या आता है, जो जो एग्जाम में हम देख पाते हैं, वो सारी चीजें हैं। वो सारी चीज तो हमने कवर की थी। तो आज हम बात करेंगे इसके बाद, ये सारी चीज मैं कवर कराऊंगी, उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ जाएंगे कि प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। ये सारा चीज तो हमने कवर किया ही है, इसके साथ अब प्रोसेस के आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या क्या था, क्या नहीं था, हर एक चीज को पढ़ना है। इससे पहले पुराने वाले को तो भूल नहीं सकते, राइट? तो पुराने वाले पे भी तो चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को कितना समय मिलता होगा, कितना नहीं। ऑब्वियसली स्टूडेंट है आप लोग, पूरा दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई, ये वो हेन, यहाँ वहाँ आप लोगों को जाना ही पड़ता है। मुझे पता है कि प्रॉपरली हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको रिवाइज करते हुए जाए। हालांकि हमारे पास इतना समय भी नहीं है, बट कुछ समय तो है, इसीलिए इतना पहले शुरू किया है क्लासेस, ताकि आप लोगों से रिवाइज कराते कराते जाऊं, ताकि आप लोग के ऊपर अलग से कोई बर्डन ना हो। तो हम एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। अच्छा आइडिया, राइट? खुश हुए हैं आप लोग? होप करती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, मीनिंग के बारे में पढ़ा था, राइट? याद है आप लोगों को कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या था? होप आप लोगों को याद हो, और याद है तो प्लीज कमेंट पे मेंशन करना ना भूलें। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या था, किसको किसको याद है, जान सकती हूँ?
मैं वापस से बता देती हूँ आप लोगों को। कम्युनिकेशन जो था, आप लोगों को मैंने बताया था, याद रखना है, ये हमेशा ये लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, राइट। ये लैटिन वर्ड से डिराइव होता था। कम्युनिकेशन जो लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड कौन सा था? कम्युनिकेयर। हमेशा याद रखना है, जो लैटिन वर्ड था वो था कम्युनिकेयर, और जिसका मीनिंग था शेयर। इजी है ना, हमें याद रखना है। कम्युनिकेशन क्या है? जो हम अपना आइडियाज और इंफॉर्मेशन है वो जो शेयर करते हैं किसी और से, जो कम्युनिकेट करते हैं, हर एक चीज को शेयर ही करते हैं ना हम। कोई भी आइडियाज, ये सब शेयरिंग ऑफ मैसेजेस, ये सारी चीज। तो इसका सिंपली मीन हो गया शेयर। एग्जाम में याद रखना है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, जो कि है कम्युनिकेट। इसका मीनिंग है शेयर। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ी थी। तो इम्पोर्टेंस में क्या क्या था? जैसे कि इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया था कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स, कम्युनिकेशन जो है आप कुछ इन्फॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के पास। अपना जो बात है, अपना जो पॉइंट है, आप जो रखना चाहते हैं सामने वाले के सामने, वो रख सकते हैं आप कम्युनिकेशन के थ्रू। आप कोई भी बात कम्युनिकेशन के थ्रू एकदम स्पष्टता से रख पा रहे हैं, राइट। हर एक चीज जो आप सोच रहे हैं आपके माइंड में है, आप चाहते हैं सामने वाला भी आपके बारे में सोच पाए, मतलब आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वही सोच पाए। तो इसीलिए सही वर्ड्स यूज करना, क्या सही वर्ड्स है, क्या प्रॉपर सेंटेंस यूज करना, ये सारी चीज कम्युनिकेशन हमें सिखाती है। कम्युनिकेशन में ये सारी चीज हम कवर करते हुए आए, राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होती है, क्या क्या वर्ड यूज करना होता है, सही चीज यूज नहीं करने से क्या क्या हो जाता है, सही यूज यूज करने से आप अपनी जो इमोशन है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सही तरीके से सामने वाले को समझा पाएंगे, राइट। जब मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी है, राइट। इसके साथ मीनिंग बताया मैंने, टाइप्स बताया, इंपॉर्टेंस पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन से आपको समझ आ रहा है, टू वे प्रोसेस होता है ये हमेशा दो लोग के बीच में प्रोसेस होता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि दो लोग ही जरूरत पड़े, एक सेंडर रिसीवर की तो जरूरत पड़ती है, राइट। तो उस हिसाब से वो टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट इन्वॉल्व्स बोथ अ सेंडर एंड अ रिसीवर, with the receiver providing feedback to the sender, indicating whether the message was understood. अगर आपको सामने वाले को आप कुछ बता रहे हैं, सामने वाले से भी तो आपको रिप्लाई मिल रहा है। आपने पूछा आपका नाम क्या है, सामने वाले ने अपना नाम बताया, तभी तो आप समझ पा रहे हैं ना कि आपने जो क्वेश्चन किया है सामने वाला भी सही समझा है। आपने क्वेश्चन जो किया वही मीनिंग समझते हुए उसने आपको फीडबैक दिया, अपना जो बात है, अपना रिप्लाई है, अपना नाम बताते हुए उसने आपको सही जवाब दिया। कम्युनिकेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आपका आइडियाज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ये सारी जो मैंने आपको बताई थी, ये कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा चलता रहने वाला प्रोसेस है, राइट। सदियों से चलता आ रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है बिल्कुल ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है, ये याद रखना है। ये गोल ओरिएंटेड बेसिस है, मैंने इसके बारे में आपको समझाया भी था। कम्युनिकेशन ऑफन सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस, वेदर इट्स टू इन्फॉर्म, परसुएड, एंटरटेन और बिल्ड रिलेशनशिप। हमेशा मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प अचीव दिस गोल बाय इंश्योरिंग द मैसेज इज क्लियर, कॉन्साइज एंड वेल रिसीव्ड। तो ये बिना गोल के तो होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं ये सारा चीज आपको बता रही हूँ, तो मेरा गोल क्या है? आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाना, आप लोग पढ़ पाए, आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाए, ये मेरा तो गोल है। इसी गोल को सोचते हुए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ, तो ये एक गोल ओरिएंटेड हुआ, राइट। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज इन डेट कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, राइट। क्योंकि ड्राइवन बाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कल्चरल शिफ्ट, हमने कई चीजें देखी, मैंने सबको बताया था किस तरह से कम्युनिकेशन इवॉल्व हो रही है। कैसे हम सिर्फ पत्तों पे लिखते हुए, आपके रॉक्स पे लिखते हुए, केव्स पे हम लोग जो पत्थर पे सब लिखते हुए आए हैं, अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी एआई का जमाना आ चुका है, फोन का है, हर एक चीज डिजिटली हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ है ना। कहाँ पत्ता, कहाँ अभी पेन पेपर भी हट गया है, तो वैसा चीज हो चुका है अभी। तो इसी हिसाब से हमने किया।
फिर हमने फंक्शंस की बात की, ये नॉलेज जो ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन है, मैं आपको कुछ ट्रांसफर कर रही हूँ, अपने जो इमोशन शेयर इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग जो मैं शेयर कर रही हूँ, वो सारी चीज को लेके है। लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए है। मोटिवेशन मोटिवेट करने के लिए है कम्युनिकेशन। मैं आपको कुछ शब्द बोल के मोटिवेट कर पा रही हूँ मेरे वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, राइट। ये आपका क्लैरिटी इफेक्टिवनेस के लिए है। इसके साथ हमने और भी कुछ पढ़े थे, जैसे कि मैंने जैकॉब्सन के बारे में बताया था आपको। उन्होंने जैसे बताया था, उनके हिसाब से जो आपका फंक्शन था वो पैटिक फंक्शन, कॉन्टेक्चुअल फंक्शन, पोएटिक फंक्शन, रेफरेंशियल फंक्शन, इमोटिव फंक्शन, ये सारी यादें होंगी आप लोग को, राइट। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताते हुए भी ये भी मेंशन किया था कि आप इसे नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ताकि आप लोगों को इशू ना हो। इसे मैंने क्लास में भी कई बार दोहरा दिया, इसीलिए क्योंकि ये सब याद रखना क्लास में ही आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लें, तो आप लोगों को घर पे और कोई इशू ही ना हो। स्टैटिक फंक्शन में हमने क्या बात की थी, ये स्मॉल टॉक के लिए होती है। कोई भी कॉन्वर्सेशन को है जो शुरू करना, वो उसके लिए होता है स्टैटिक फंक्शन, राइट। स्टार्टिंग में अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं, मतलब आइस ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली, शुरुआत आया मैं आई यहाँ पे, आप लोगों से पहले मैंने पूछा कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, उसके बाद मैंने जंप किया पढ़ाई के ऊपर, जो हम जिस पर्पस के लिए यहाँ आए हैं उस हिसाब से, राइट। तो आपका प्रैक्टिक फंक्शन ये होता है बेसिकली, इट एसेंशियली स्मॉल टॉक और सोशल प्लेजेंट्रीज यूज टू स्टैब्लिश और मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स। कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन की मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रह के, एक कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में रह के आपने कुछ शुरू किया, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, ये चीज मैंने बोल के फिर शुरू किया कि ऐसा हुआ था, एक समय की बात है, ये चीज है। वैसे ही पोएटिक फंक्शंस मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पे आपको इमेजरी, मेटाफर, रिदम, ये सारी चीज जो डीपर मीनिंग कन्वे करती है, राइट, जो मैंने आपको बताया था। ये पोएटिक जो वर्ड्स यूज करते हैं पोएट्स, अलग अलग छोटे छोटे वर्ड्स का इतना प्यारा प्यारा सा मीनिंग जो निकल के आता है, वो सारी चीज को लेकर। डिफरेंशियल मैंने आपको बताया था यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक एंटिटीज, लोकेशन और इवेंट्स बिटवीन अ स्पीकर एंड अ लिसनर, यूजिंग लैंग्वेज और अदर सिग्नल्स टू डिनोट दोज रेफरेंस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसी के साथ इमोटिव भी मैंने आपको बताया है, जैसे हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस देयर इमोशंस लाइक वाओ, आउच, जैसे मैंने आपको बताया था छोटी छोटी चीज में कुछ एक्सप्रेस करना। तो अगर आप खुश है तो बहुत हुर्रे, इस तरह से आपने जब अगर किया, वो सारी चीज तो इमोटिव फंक्शंस में आती है आपकी। तो आज क्या किया जाए, और कुछ क्वेश्चंस भी कर लें आज, अगर आप चाहें तो आज कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं आज। इसके साथ मैं आपको जैसे इमेजरी टाइप्स भी पढ़ाया मैंने आपको, उसकी पहले बात कर लेती हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम, ठीक है? ज्यादा नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको, आप लोग भी ऐसा ना हो कि लेफ्ट आउट फील करें, कैसा एग्जाम आएगा, क्या एग्जाम में आता है, कैसा आता है, कुछ कुछ करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, होप, राइट। तो इमेजरी टाइप से हमने पढ़ा था विजुअल, जिसका मीनिंग है दृश्य, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था विजुअल वाला जो कम्युनिकेशन है। ऑडिटरी जो साउंड से रिलेटेड है, वो जो कम्युनिकेशन होता है। ऑलफैक्टरी जैसे स्मेल से रिलेटेड होता है। टैक्टाइल टच रिलेटेड जो होता है। काइनेस्टिक मूवमेंट से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है। ऑर्गेनिक फीलिंग और इमोशंस को लेके जो होता है। गस्टैटरी जो है टेस्ट को रिलेटेड है, जो मैंने आपको सारी चीजें इन्फॉर्म की है। जिनको अभी याद नहीं है वो प्लीज प्रीवियस क्लासेस देखें, और वहां से आप इसे और बेहतर, मतलब डीपली समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पे। इसी के साथ हमने पढ़ा था 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट, जिसमें आपका क्लियर, कोहेरेंट, कॉन्क्रीट, कर्टियस, कॉन्साइज, कंप्लीट, करेक्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। और आपको एक डिफरेंस बताया था मैंने, कहीं कहीं आपको कोहेरेंट को कंसीडर्ड भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं कोहेरेंट भी देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत हुई। फिर 4S के बारे में हमने पढ़ा था, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी। मतलब ये जो 4S इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप भी समझ सकते हैं, राइट। कोई भी बात क्लियर होना चाहिए। आप कुछ भी सामने वाले को बता रहे हैं, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि मुझे क्या बताना है, तो क्या सामने वाले को आप समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, राइट। दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है।
तो इससे बेटर है आप अगर कुछ भी इन्फॉर्म कर रहे हैं सामने वाले को, पहले आप खुद क्लियर हो जाइए। एक क्लैरिटी होना चाहिए बातों में आपके। शब्द ऐसे ही यूज करिए जो सामने वाला समझ पाए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करिए जो सामने वाला समझ पाए। अगर उसको ये चीज के बारे में आइडिया ही नहीं है, तो आप अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दे रहे हैं जो उसके बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, तो क्या उसे वो समझ आएगा? आप पर्टिकुलरली कोई भी मूवी देख के आए हैं, और उस जिसको बता रहे हैं आप, उस मूवी से रिलेटेड कोई सीन आपने बताया या फिर कुछ रिलेट करके बताना कोशिश कर रहे हैं, बट सामने वाले ने वो देखा ही नहीं है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है, आपने क्लियरली नहीं बताया या फिर कुछ ऐसा है जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो उतने अच्छे से समझ पाएगा? क्या वो इतना इफेक्टिव होगा कम्युनिकेशन? रेदर आप किसी पर्सन के पास जो जिसने सेम मूवी देख रखा है, वो कनेक्ट कर पाएगा आपसे, राइट? वो ज्यादा बेहतर समझ पाएगा आपकी बातों को, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, राइट, आप लोगों के बीच। तो वैसे ही है। अगर मैं कंपोनेंट्स भी हमने पढ़ा था, कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो जिसमें हमने पढ़ा था स्पीच लैंग्वेज, नॉन वर्बल है। स्पीच लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था हमने। फिर नॉन वर्बल क्या है, ये टाइप्स में भी आता है आपका, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। लैंग्वेज के हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे, जैसे प्रैग्मेटिक, सिमेंटिक, सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट? इसे मैंने डिटेल में, अगेन मैं बता दे रही हूँ, डिटेल में मैंने सारे क्लासेस में कवर कराया है। जो लोग पहला वीडियो इन जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे आज, वो लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज वो सारे वीडियोस को है पहले आप कवर कर लीजिए, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैंने आपको बताया था जैसे आपकी प्रेग्मेटिक, जैसे में सिमेंटिक और प्रेग्मेटिक में जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादातर रहती है। सिमेंटिक मैंने आपको बताया था एक लिटरल मीनिंग होती है, और प्रेग्मेटिक उसी का जो शब्द के ऊपर जो आपका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, वो वाली होती है। तो जैसे कि आपको कोई भी चीज बोला गया है कि ब्रेक द आइस, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? आइस को ब्रेक करना। बट आप प्रेग्मेटिक मीनिंग में क्या समझेंगे, कोई भी सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है, बट ठीक है, अगर ये चीज है, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मतलब कि एकदम होता है ना, क्लास शुरू करने से पहले या कोई मीटिंग हमारी चल रही है, मैंने एक हेलो से, गुड मॉर्निंग से कुछ एक शुरू किया, जो भी बात है वो शुरू किया है, मतलब एक सन्नाटे से कोई भी बात शुरू किया है कंफर्टेबल करते हुए सबको, वो सारी चीज मैंने बताया आपको, ब्रेक द आइस जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। तो वही है ये, होप आप लोगों को समझ आया हो। जैसे सिंटेक्स है आपका, वर्ड से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने जो बात की थी, वर्बल नॉन वर्बल की, राइट? वर्बल में आपका ओरल रिटन आता है, नॉन वर्बल में मैंने आपको बताया था कई सारे जो टाइप्स है उसके, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स। पैरा लैंग्वेज में क्या आता था? पिच, टोन, ये सारा चीज जो है आपका पैरा लैंग्वेज में आता है। फिर से कंफ्यूजन में क्लियर कर दे रही हूँ आपकी, ये आप लोग बोलेंगे कि ये तो वर्बल में आना चाहिए, लेकिन ये नॉन वर्बल में जो पिच और टोन होता है आपका, बात तो आप जो कर रहे हैं, जो शब्द यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज आपकी वर्बल में आती है, बट जो बोलते वक्त जो पिच है आपका, टोन है आपका, वो सारा नॉन वर्बल में आता है। तो प्रॉक्सिमिक्स जो होता है फेस लैंग्वेज, हैप्टिक्स टच लैंग्वेज को कहते हैं, आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स जो रिलेटेड कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उससे कहते हैं, क्रोनोमिक्स टाइम लैंग्वेज, क्रोमैटिक कलर लैंग्वेज होता है, काइनेसिस बॉडी लैंग्वेज या मूवमेंट ऑफ बॉडी, ऑलफैक्टिव स्मेल कम्युनिकेशन, ओक्यूलेसिस आई मूवमेंट। और इसी के साथ हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, राइट? जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे आपका कौन सा कम्युनिकेशन आता है, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, राइट? फॉर्मल के बारे में पढ़ा था हमने, इनफॉर्मल के बारे में पढ़ा था, इसी के साथ इनफॉर्मल में जो हमने पढ़ा था कुछ टाइप्स के बारे में भी, और इनफॉर्मल को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें हमने पढ़ा था सिंगल स्ट्रैंड चेन। आप लोगों को याद है ना, सिंगल स्ट्रैंड एक लीनियर प्रोसेस में जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ लीनियर सीक्वेंस, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इस हिसाब से जा रही, ऐसे ऐसे इस तरह से जा रही है, यहाँ से इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, तो एक लीनियर सीक्वेंस में जा रही है। गॉसिप में एक पर्सन है, वन इंडिविजुअल शेयर्स इंफॉर्मेशन विथ मेनी अदर इंडिविजुअल्स, तो गॉसिप में ये होता है। प्रोबेबिलिटी में वैसे ही आपको याद रखना है, रैंडम
जो होता है, किसी को भी आप चूज कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स रैंडमली विदाउट अ फिक्स पैटर्न। आप लोग किसी के एक फिक्स पैटर्न सोच के आप नहीं गए हैं, या पर्टिकुलरली किसी फिक्स्ड पर्सन के बारे में सोच के नहीं गए हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, रैंडमली आपको जो भी पर्सन दिख गया, आपको लग रहा है कि हाँ इसी को बता दो, सामने यही दिख गया तो इसी को बता देता हूँ, तो इस हिसाब से आप इसको बता देते हैं। तो क्लस्टर चेन में ये होता है आपका, अ पर्सन टेल्स सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हु देन शेयर इट फर्दर विद अदर्स। तो बेसिकली क्लस्टर एक तैयार होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मूवी का भी। अगर जय हो मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये होता है कि एक पर्सन को आप हेल्प कर रहे हैं तो वो अपने थैंक यू बोलता है। अगर थैंक यू के बदले उसने बताया था कि आप 3 लोगों का मदद करें, मतलब एक पर्सन ने पहले तो 3 लोगों को मदद किया, वो 3 लोगों को भी सेम बात कहा है। वो 3 लोगों ने, एक पर्सन ने और 3 लोग, मतलब कि यहाँ पर आपका 9 लोग हो गए, राइट? तो ऐसे-ऐसे क्लस्टर बनते गया। वो लोग आगे बोल रहे हैं, वो लोग आगे बोल रहे हैं, तो इस तरह से क्लस्टर फॉर्म हो गया। मैं वापस समझा रही हूँ एक बार। बेसिकली एक पर्सन ने 3 लोगों को एक ही चीज़ बताया था कि आप 3 लोगों को मदद करिएगा। तो ये 3 लोगों को, तीनों को पता है, ये 3 लोग और 3 लोगों को मदद करेंगे, इस हिसाब से, राइट? फिर इन लोगों के साथ भी सेम, ये लोग और 3 लोगों को बात करेंगे। ये सारा इन्फॉर्मेशन इस तरह से शेयर होगा, राइट? तो ये एक क्लस्टर फॉर्म होता जा रहा है। तो ये एक क्लस्टर हो जाएगा, इसे हम क्लस्टर चेन कहते हैं। इसी के साथ और हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसमें आता है आपका इंट्रापर्सनल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बेस्ड ऑन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि आपका इंट्रापर्सनल। अगर आप खुद से बात कर रहे हैं तो वो आपका इंट्रापर्सनल हो जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अगर खुद से अभी कुछ बात कर रहे हैं, माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा कि मैंने कुछ याद कर रही हूँ, कल मैं कहाँ कहाँ गई थी, कहाँ कहाँ मैंने स्पेंड किया था, कुछ खुद से मैं मम्बरिंग करके बात कर रही हूँ, कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर कुछ, तो यहाँ पर मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पर आपका इंट्रा और इंट्रल में। इंटर में हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ये इंट्रा है और ये इंटरपर्सनल। ये इंटरपर्सनल, ये इंट्रापर्सनल, ये वन सेल्फ, और ये आपका इंटरपर्सनल मतलब दो लोग के बीच में होता है। ये सारा जो कम्युनिकेशन है ये दो लोग के बीच में होता है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल, जैसे फेस टू फेस हो सकता है, चैट के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी भी मीडियम से, बट दो लोगों के बीच में इस तरह से होता है। दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये अकेले खुद के साथ नहीं हो सकता। तो ये इंट्रा में आपको याद रखना है खुद के साथ एक एक पर्सन ही रहेगा, यहाँ पर एक या एक से ज्यादा पर्सन रहेंगे। इसी के साथ मैं बात करती हूँ ग्रुप कम्युनिकेशन की। ग्रुप कम्युनिकेशन में हमेशा दो लोग से ज्यादा ही लोग रहते हैं, मतलब 4 5 6 7, एक ग्रुप क्रिएट, राइट? मतलब बेसिकली इंटरेक्शन विद इन अ स्मॉल ग्रुप, सच एज टीम डिस्कशंस, क्लासरूम इंटरेक्शन, मीटिंग्स, जहां पर एक ग्रुप फॉर्म की जाती है। स्कूल्स में भी ऐसी होती होगी, राइट? कि आप लोगों की ग्रुप बना दी गई प्रोजेक्ट के लिए, तो आप लोग वहां पे कुछ डिसाइड करने के लिए कम्युनिकेट करें एक साथ। तो ये आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ एक ग्रुप के बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है। वहीं मैं मास कम्युनिकेशन की बात करूं, तो कम्युनिकेशन टू अ लार्जर ऑडियंस थ्रू मास मीडिया, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये सारी जो चीजें हैं, इसके हम लोग, इससे माध्यम से हम लोग कितने लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में एक लार्ज ऑडियंस देखने को मिल रहा है आप लोगों को। जहां पर भी लार्ज लार्ज ऑडियंस है, जहां तक मैं आप लोगों, ये भी एक मीडियम में अगर बात करूं, जो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ वीडियो बना रही हूँ और ये आपको अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो हम इस यूट्यूब के वहां पे कितने लोग को कवर करेंगे, जितने लोग भी देखना चाहते हैं उतने लोग कवर हो सकते हैं। तो ये भी एक मास मीडिया है, राइट? ये मास कम्युनिकेशन में आ गया। मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं वो मैं लार्ज ऑडियंस को कवर कर सकती हूँ। जितने लोग के पास पहुंचेंगे, जितना लोग देखेगा, वो एक लार्ज ऑडियंस को हम कवर करेंगे। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन की, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली आपका दुनिया के परे लोग से जैसे बात होती है ना, कुछ लोग
मेडिटेशन करते हैं, भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। कुछ लोग सिमिलरली भूतों से बात कर पाते हैं, आत्माओं से बात कर पाते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे, इसे हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये नॉर्मल कम्युनिकेशन तो नहीं है ना, इससे भी एक नाम दे दिया गया है जो कि है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूँ ये कुछ डायरेक्शन से बेस्ड कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल आपका इस हिसाब से है, वर्टिकल की मैं बात करूं तो इस हिसाब से आ रही है आपकी, और अगर मैं इस तरह से जा रही हूँ तो ये डायगोनल हो जाएगा, राइट। और यहाँ हॉरिजॉन्टल की मैं बात करूँ तो ये इस हिसाब से एक सिंस मतलब एक ही पोजीशन वाले लोग, एक ही जो कम्युनिकेशन पास आउट कर रही है वो होगा। ये एक डिपार्टमेंट से ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, राइट। और वर्टिकल में आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों आता है, जैसे अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। तो ये आपका आ रहा है, अगर मैं अपवर्ड, मैंने आपको क्या बताया था, अपवर्ड मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर जो यहाँ आपका जो डाउनवर्ड होता है ये मेन अथॉरिटी से लेके हम यहाँ नीचे तक आते हैं, मतलब जो लास्ट पोजीशन पे है। अगर मैं आपको बताऊं मतलब यहाँ पर आपका मेन अथॉरिटी से लेके आपका, अगर एम्प्लॉयज वगैरह की मैं बात करूं, अगर मैनेजर से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है कोई एम्प्लॉय के पास, तो ये आपका कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, डाउनवर्ड हो गया, राइट। जैसे एम्प्लॉय से कुछ मैनेजर तक पहुंचाना है, एम्प्लॉय को कुछ बोलना है, बात करनी है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा शेयर करना है जो हायर अथॉरिटी के पास जाके करनी है, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन हो जाएगी, वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी, राइट। इसी के साथ इसके अलावा कुछ कुछ और कम्युनिकेशन देख पाते हैं हम, जो टाइप्स देख पाते हैं उसके बारे में बात किया था हमने, जैसे डायडेक्टिक कम्युनिकेशन। ये होता है बेसिकली इंस्ट्रक्शनल और टीचिंग ओरिएंटेड होता है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है हमेशा। जैसे कि कभी ये बेस्ड होता है आपका कोई भी टीचिंग रिलेटेड या इंस्ट्रक्शनल, हम जो कोई भी इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं ये हमेशा वन वे होता है। अगर आप फ्लाइट लेंगे, फ्लाइट में भी जाएंगे, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एक तरफ से मिल जाती है, राइट, कि ये ऐसे होना चाहिए, से होना होता है। और इसी के साथ जैसे कि वो लोग आप लोग को जो एयर होस्टेस होते हैं, वो आप लोग को इंस्ट्रक्ट करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो लोग की तरफ से, वन वे होता है सारे पैसेंजर्स के लिए। सामने से वो बताई जाती है कि लाइफ जैकेट्स के लिए ये करना चाहिए, इमरजेंसी में ये होना चाहिए, एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है आप लोगों को। वैसे ही टीचर मैं आप लोगों को सामने से इंस्ट्रक्शन देती हूँ, तो वैसे ही होता है। तो आप लोग सिर्फ़ सुन रहे हैं, मैं यहाँ से कुछ बोल रही हूँ, आप लोग यहाँ से मुझे कुछ नहीं बोल रहे। तो ये डायरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इसी के साथ मैं बात करूँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, तो ये जो क्लियर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन होता है, विदाउट कोई इंटरमीडिएरीज़, जो सामने-सामने हो जाता है। इसी के साथ सिम्योटिक कम्युनिकेशन की मैं अगर बात करूँ, तो ये आपका साइन्स, सिम्बॉल्स, आइकन्स, जेस्चर्स इसकी तरफ से होता है। जैसे नॉन वर्बल में हमने सीखा है ना कई सारे, तो उसकी तरह से होता है ये वाला। तो ये आप प्लीज़ सिमेंटिक एंड सिम्योटिक में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो सिमेंटिक कम्युनिकेशन है, वो लिटरल मीनिंग पे बेस्ड करता है, राइट? बट जो सिम्योटिक कम्युनिकेशन है, वो साइन, सिम्बॉल, आइकन, जेस्चर ये सारी चीज़ पे होता है। कोई भी साइन से, सिम्बॉल से आप कुछ भी बता रहे हैं, अगर मैं सपोज़ बताऊँ आपको कि व्हाट्सएप के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ मैसेज किया, यहाँ एक इमोजी मेंशन किया, रोने वाला, कोई भी ऐसा पोस्ट देख के, ऐसा कुछ मैसेज देख के, तो आपको समझ आ रहा है कि येस शी इज़ क्राइंग। विदाउट मेरे बोले कि वो रो रहे हैं। तो आप इमोजी से समझ पा रहे हैं यहाँ पे, राइट? वैसे ही आपका ये सिम्योटिक कम्युनिकेशन होता है। और मैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, कोई अलग कल्चर से बिलॉन्ग करती हूँ, आप सामने अलग कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसी तरह से इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इसे हम कहेंगे, जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन एक-दूसरे के साथ। तो यहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अगर हम एक्सचेंज करते हैं, तो ये आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ पीवाईक्यूज़ के बारे में, थोड़ा-मोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कैसा क्वेश्चन्स आता है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देंगी। ये पीवाईक्यूज़ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं सारे, कुछ-कुछ मैं यहाँ पे एक आइडिया के हिसाब से करा रही हूँ आप लोगों को।
और ये वॉइस ओवर मुझे देना पड़ा जस्ट बिकॉज़ डेड हो गया था मेरा जो बैटरी है माइक का। आई एम सो सॉरी, शायद वीडियो एंड वॉइस मेरा मैच नहीं कर रहा है कहीं-कहीं पे। कहीं जा रहा है एक्चुअली, मुझे भी याद नहीं है ना मैंने क्या-क्या बोला था। प्लीज़ एडजस्ट करें, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। अब ये इतना ईज़ी नहीं था कि मैं वापस से पूरा का पूरा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा हो चुका था, उसके बाद ये इश्यू हुआ बीच में। तो यहाँ पर आपका यहाँ मैं पहला क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर रही हूँ। आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन मेंशन किया है, वो मेंशन कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं। इस तरह का क्वेश्चंस एक आइडिया के लिए मैंने दे दिया है। ये पीवाईक्यूज़ ही है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से ही है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कैसा क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। खास करके उन बच्चों के लिए स्पेशली जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में, तो उन लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा इससे। सॉल्व करने पे थोड़ा बूस्ट भी होंगे कि हाँ, आपने अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग जितना रिविज़न करते हुए चले हैं मेरे साथ, तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और इससे मुझे भी समझ आएगा कि आप लोग कितने पढ़ रहे हैं, मैं कितना अच्छा पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग आंसर कर सकते हैं, मतलब मैं कुछ तो पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को, राइट? रिविज़न में कोशिश इसीलिए इतना करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को अलग से भी समय ना दे पाएँ अगर, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे स्टडीज़ के बीच में आप लोग नहीं भी समय दे सकते होंगे। तो इसके साथ-साथ आपका रिविज़न चलता जाए, इस हिसाब से मैंने पूरा रेडी किया है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ, और आप लोगों को जो नीचे यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं सारे ऑप्शन, उसमें से बताना है कि कौन-सा ऑप्शन है, सही है। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। आपको इससे पढ़ना है और अच्छे से आंसर करना है। जैसे पहला ऑप्शन है ए एंड डी, दूसरा है ए एंड बी, तीसरा है सी एंड ए, एंड चौथा है डी एंड ई। तो इसमें से आप लोगों को कौन-सा जो आंसर है वो सही लग रहा है? आप लोग काइंडली पढ़ लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्ट फेस टू फेस। ये आपका पहला ऑप्शन है, डायरेक्ट फेस टू फेस विद ग्रुप ऑफ पीपल, विद नंबर ऑफ एनोनिमस, बिटवीन 2 पर्सन, विदिन आवरसेल्व्स और सेल्फ कम्युनिकेशन। आई नो लाइटिंग की इश्यू के कारण आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, राइट? बट नो वरीज़, यहाँ पे मैं इसे हटा के बगल में मेंशन कर दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो। वहाँ पर लाइट आने के कारण आप लोग शायद नहीं देख पा रहे होंगे, जैसे मैं कैमरे में चेक कर पा रही हूँ। मैं वापस से मेंशन कर दूँगी उसे। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस जगह पे क्वेश्चन को, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली मैंने आपको जो समझाया था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम कब बात करते हैं? जब हम 2 लोगों से बात करते हैं, राइट? जैसे कि आपका पहला है डायरेक्ट फेस टू फेस, ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा है विथ ग्रुप ऑफ पीपल, तीसरा है विथ नंबर ऑफ एनोनिमस, फिर फोर्थ वन बिटवीन 2 पर्सन, विदिन आवरसेल्व्स और सेल्फ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन-सा आंसर जो आपको सही लगता है, वो आपको मेंशन करना है। मैंने वापस से यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया है क्वेश्चन को, विथ लार्ज नंबर ऑफ एनोनिमस। आप लोग काइंडली पढ़ लीजिए और शांति से आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिए।
आप लोगों को समय दिया जा रहा है, आप लोग शांति से पढ़ के इसका आंसर कर दीजिए। मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी इसके बारे में। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ए एंड डी, ए एंड बी, सी एंड ए, डी एंड ई। इसमें से क्या होगा आप लोगों को सही आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप काइंडली मेंशन कर दीजिए। जी। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। आप लोग को जैसे मैंने बताया था ना, इंटरपर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल होता है खुद से वन सेल्फ के लिए, और इंटरपर्सनल मतलब 2 लोग से अगर बात करें या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल से, तब भी होता है। तो ये डायरेक्ट फेस टू फेस जो मैंने आपको बताया था, राइट? ये ग्रुप से आपको क्या समझ आ रहा है? ग्रुप मतलब ही ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर विथ लार्ज नंबर ऑफ एनोनिमस मतलब यहाँ लार्ज नंबर मतलब एक लार्ज ऑडियंस को कवर किया जा रहा है, तो ये मास कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये तो इंटरपर्सनल नहीं होगा, राइट? मैंने बताया ग्रुप से आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, राइट? वैसे ही लार्ज नंबर से मैंने आपको जैसे बताया है, आपका होता है मास कम्युनिकेशन, तो वो भी नहीं होगा, तो हम भी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन राउंड आपको सिखा रही हूँ, अगर कुछ ऑप्शंस आपको नहीं में आते हैं, तो आप इज़िली सॉल्व कर पाएँ। तो हमने देखा बी जो ऑप्शन है, नीचे में तो एक जगह था, तो वो तो होगा नहीं ऑप्शन, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। ये मास कम्युनिकेशन तो मतलब ये सी नंबर भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन थर्ड में दिख रहा है हम लोगों को, तो वो भी हमने एलिमिनेट कर दिया, वो तो नहीं हो सकता। फिर विद इन आवरसेल्व्स और सेल्फ कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये तो इंट्रापर्सनल है, राइट? जब हम खुद से करते हैं तो। तो लास्ट ऑप्शन जो ई ऑप्शन है, अगर वो हम भी उसे भी देखेंगे, उसे भी एलिमिनेट कर देंगे, वो तो हमारा नहीं हो सकता, तो हम उसे भी क्रॉस करेंगे। तो फिर क्या बचता है आपका आंसर? जैसे मैं देख पा रही हूँ डी एंड ई लास्ट ऑप्शन में, फोर्थ वाले में, राइट? तो वो भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अब बचा है आपका ए एंड डी, तो सही आंसर आपका होता है ए एंड डी। होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। किसी बिल्कुल इसी तरह से हम एलिमिनेट करेंगे और अपने आंसर्स को सही करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, अगर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा है, 1-2 आ रहा है, तो आप उसे ही सॉल्व करेंगे। ये एलिमिनेशन राउंड इस तरह से एलिमिनेट करके आप करते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है और जल्दी भी होता है। ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा हुआ है, तो इसीलिए टाइम लगा के मैं आपको समझा रही हूँ। बट आप जब इसे एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, आप फटाफट इसका आंसर कर पाएँगे। इसी के साथ हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएँगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, तो स्किप नहीं करना है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और आगे तो हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। बीच-बीच में आपको करवा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो। मतलब आप लोगों को भी लगे कि हाँ, कोई क्वेश्चंस अगर मन में होंगे ना, बहुत सारे नए बच्चे जो है कि कैसा क्वेश्चंस आता है, क्या होगा, कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे है? तो उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बीच-बीच में मैं ऐसे कराती रहूँगी ताकि आप लोग भी आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हम तो सिर्फ़ पढ़ते जा रहे हैं, बोर होते जा रहे हैं। हम कब करेंगे कुछ? तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ बीच-बीच में करवाते हुए चलूँ। तो यहाँ पर आपका इस तरह का क्वेश्चन आया है, आपको मीनिंग बतानी है इस क्वेश्चन में। मीनिंग यहाँ पे है मैच करनी होती है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, देन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सी नंबर आपका आता है
एनकोडिंग। डी नंबर आता है डिकोडिंग। इसी के साथ इसकी मीनिंग्स को लिख देंगे और आपको मैच करना है कौन-सा सही मीनिंग होता है। देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ मीनिंग यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। दूसरा है आपका ऑप्शन फेशियल एक्सप्रेशन। ये नंबर 2 मीनिंग के लिए फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू मैसेज। फोर्थ वन इंटरप्रिटेटिंग द मैसेज। मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी मेंशन कर दे रही हूँ और आप लोग सही-सही से आंसर कर दीजिए जल्दी-जल्दी कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला मैंने यहाँ मेंशन किया है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। इस तरह से भी आता है। आपने पहले वाले में देखा था ना किस तरह से था ऑप्शंस? अब इसमें इस तरह का ऑप्शन आया है। तो आप लोग को मैच करना है, कौन-सा नंबर किसका होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए ना ए, बी, सी, डी और वहाँ पे 1, 2, 3, 4 मेंशन किया है। तो इसी हिसाब से आपको सही वाला आंसर मेंशन करना होता है। पहला वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था वहाँ पर तो इस तरह से नहीं था, राइट? तो आप लोग देख पा रहे हैं डिफरेंस किस तरह से क्वेश्चन किया किया जा सकता है। इसी तरह से किया जाता है। सबसे पहले वाले में आपको ऑप्शन मिल गया था ए एंड डी, ए एंड बी इस तरह से। बट इसमें आपका आया है ए का 2 है, ए बी का 1 है, सी का 3 है या डी का 4 है। इस तरह से आपको मिल जा रहा है क्वेश्चन ऑप्शंस देखने को भी। तो इसमें से आप लोग जल्दी-जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए। ये नंबर 2 क्वेश्चन है आपका। एन्कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम लोग ज़रूर जानेंगे। इससे बाद ही मैं आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे ओरल रिटन राइट मतलब स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स पहले ही देख पा रही हूँ। तो ए का क्या होना चाहिए? ए का तो 1 क्लियरली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ए का 1 होगा क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है जहाँ ओरल रिटन दोनों ही वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, राइट? आप लोग को याद ही होगा जो हमने पढ़ा है वही है ये। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है सबसे पहला यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स इसी में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो क्या होता है? क्या लग रहा है आप लोगों को? फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज राइट? नॉन वर्बल है ये। इसे सॉल्व करते हुए जाते हैं। मैं अभी आप लोगों को मैंने समय दिया है यहाँ पे वीडियो में इसलिए मैं यहाँ पे आपको वॉइस ओवर देते वक़्त थोड़ा-सा इश्यू हो जा रहा है। मैं वीडियो में कब क्या कर रही हूँ अभी वॉइस दे रही हूँ। आई नो थोड़ा मिसमैच बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। इतना ज़्यादा ट्रबल हो जा रहा है अभी आप लोगों को वीडियो देखने में। तो मैं वापस से कोशिश कर रही हूँ मैं मैच करते हुए चलूँ। मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन वर्ड्स के लिए।
जैसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज को लेके है। जैसे मैंने मेंशन किया है, ए का जो होगा 1 होगा, राइट? तो हम यहाँ पे एलिमिनेट कर लेंगे। ए का 2 मेंशन है वहाँ-वहाँ, तो हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर पा रहे हैं इसे, राइट? वैसे नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, वो क्या होना चाहिए? फेशियल एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बी का 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे है। मतलब अभी हमें क्या देखना पड़ेगा? सी एंड डी। तो एन्कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में तो अभी जानेंगे ही हम विस्तार में। तो आप लोगों को इससे मैं पहले समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या लगता है आप लोगों को। एन्कोडिंग हमेशा सेंडर की तरफ से एनकोड किया जाता है, क्या मैसेज देना है। पहले अपने माइंड में वो एनकोड करता है, फिर जो रिसीवर है वो डिकोड करता है, राइट? सॉरी, माफी चाहूंगी आप लोगों से। ये मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ अभी। एक्चुअली ये ग्लिच हो गया था, कम्युनिकेशन बैरियर। तो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा था, आदान प्रदान चल रहा था सारी इंफॉर्मेशन का, बट यहाँ पे एक इशू हो गई, जो मेरी माइक है उसकी बैटरी डेड हो गई। उस कारण मैं वॉइस ओवर कर दूंगी जितने पोर्शन में, अच्छे खासे पोर्शन में मैंने जो चेक किया उसमें कहीं पे आपका आवाज नहीं आया है, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी वहां पे। ठीक है, प्लीज मैनेज कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। और इसके साथ जहां से मैंने एंड किया था वहां से मैं वापस शुरू कर रही हूँ। तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसके बारे में बताया था, वर्बल समझाया था, नॉन वर्बल समझाया था। अब बात आती थी हमारी एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की, राइट? तो एनकोडिंग में मैंने आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख लिया, ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये दोनों ही है अभी तक। तो यहाँ पर आगे कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू मैसेज। तो ये क्या होगा? सी का होगा 3, राइट? तो आपका यहाँ सी का 3 हो रहा है, सी का 4 है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर होगा। तो एनकोडिंग मतलब कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू मैसेज, डिकोडिंग मतलब इंटरप्रेटिंग द मैसेज। तो हम एनकोडिंग अभी इसके बारे में समझेंगे, मैं आपको समझा दूंगी हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो भी पढ़ने वाले हैं हम, उसमें आपको सही बराबर में आपको पूरा समझाने वाली हूँ एनकोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या है, तो आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे आप लोगों को सॉल्व करके कैसा लगा क्वेश्चंस? वॉइस आ रहे हैं ना? चेक कर लिया मैंने वापस एक बार। ऑन है माइक। कैसा लगा क्वेश्चंस आप लोगों को? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कैसे एलिमिनेट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। होप आप इस वीडियो के थ्रू समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, राइट? बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और भी अलग अलग टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, हम सब करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं एक इमेज बनाती हूँ। अगर सोचो, मैं इसमें आप लोगों को बताना है, ये मैंने बनाया है एक, ये एक मिरर है, ओके? अगर इस मिरर में ये जो पर्सन है, ये मिरर के सामने एक पर्सन है, यहाँ पर मिरर में वो पर्सन है सेम, राइट? अगर मैं ये बनाती हूँ, इस मिरर में सामने एक पर्सन है, ये एक मिरर है, ये कौन सा कन्वर्सेशन यहाँ पर? ये पर्सन यहाँ बात कर रहा है, अगर मैं बता दूं, ये खुद को देखते हुए यहाँ पर बातचीत कर रहा है। वन टू वन बात हो रही है, अपने आप से बात हो रही है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ? कोई बता पाएगा? ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ? ये हुआ, क्या बताया था मैंने आपसे, ये एक पर्सन खुद से ही बात कर रहे हैं, राइट? ये मिरर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये एक मिरर है, ये यहाँ खुद से बात कर रहा है। तो ये कौन सा हुआ? इसे नाराज नहीं करते हैं, इसे खुश कर देते हैं, है ना? तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम खुद से बात करते हैं, राइट?
ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है। ठीक है अभी। तो अभी जो ये है, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। करेक्ट? सही है ना? ये इंटरपर्सनल कब हो जाती? जब यहाँ पर, ये इंटरपर्सनल कब हो जाती मैं बता देती हूँ। जब यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो पर्सन है, जो लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, यहाँ कोई मिरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अब। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा अब आपका? ये आपका बन जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सही है ना? यहाँ दो लोग हो गए, मिरर हटा दिया मैंने, दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और यहाँ मिरर क्रिएट कर दिया, तो ये इंटरपर्सनल हो गया। समझ आया ना? अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये एक सेंटर टेबल बनाया मैंने, यहाँ पे एक लोग है, यहाँ पे एक लोग, यहाँ पे है कुछ लोग, और यहाँ पर आप लोगों को इसे देखकर क्या लग रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ आइडिया क्या होना चाहिए? क्लियरली समझ आ रहा है? यहाँ पर एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, कोई भी डिस्कशन चल रहा है या मीटिंग चल रहा है, यही समझ आ रहा है ना? तो क्या हुआ ये? वेरी सिंपल, ग्रुप कम्युनिकेशन। राइट? ड्राइंग में माइंड ना करे आप लोग। इसी के साथ हम अभी, जैसे मैंने आपको बताया, इनकोडिंग डिकोडिंग इसके बारे में हमको समझना है, तो ये आज मैं शुरू कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ ये है क्या, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। अभी तक हमने इतना सारी चीजें कवर कर लिया है, अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। सही है ना? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर मैं एक, यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में इशू ना हो। सही रहेगा ना? डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे, ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को अभी समझाने वाली हूँ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना? डायग्राम समझ आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से?
चलिए समझते हैं हम इसे। सो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक सेंडर है, एक रिसीवर है, राइट? एक सेंडर होना जरूरी है, एक रिसीवर होना जरूरी है। इसी के साथ यहाँ पर एनकोडिंग की बात की गई है, मैसेज चैनल डिकोडिंग एंड एवरीथिंग। क्या है ये डायग्राम, समझे? चलिए समझते हैं। यहाँ पर कोई भी हम जब एक प्रोसेस होता है ना कम्युनिकेशन का, जब हम कोई बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस होती है। यहाँ पर एक सेंडर होने का जरूरत है, यहाँ एक रिसीवर होगा। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो एक रिसीवर जरूर होगा जिसको आपको सुनाना है। यहाँ पर मैं यहाँ इस सिचुएशन में कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, कोई बता पाएगा? यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ही हूँ सेंडर, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ आपको, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और रिसीवर कौन हुए? आप सभी। आप सभी जो मुझे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव कर रहे हैं, वो हो गए आप लोग रिसीवर। अगर यहाँ पर एनकोडिंग की बात करूं तो एनकोडिंग का मीनिंग क्या हो रहा है आप लोगों का? यहाँ पे एनकोडिंग से मीनिंग क्या समझ रहे हैं आप लोग? बेसिकली एनकोडिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू अ मैसेज यूजिंग वर्ड, सिंबल, इमेजेस, टोन, जेस्चर। तो मैं अभी आप लोगों को संग क्या कर रही हूँ? मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ, सिंबल्स के थ्रू, एक इमेज के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वर्बली बात कर रही हूँ, सब कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने जो थॉट्स है वो कन्वर्ट कर रही हूँ, अपने आइडिया को कन्वर्ट कर रही हूँ। क्या मैसेज यहाँ पर मैं हूँ यहाँ पे सब कुछ कन्वर्ट किया। क्या मैसेज देना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारा चीज मैंने यहाँ पे सोचा। फिर बात करेंगे हम चैनल की, कौन सा मीडियम, किस मीडियम के थ्रू, जैसे कि मैं एक वीडियो के मीडियम के थ्रू, ये हमारा वीडियो के थ्रू आप लोग देख पा रहे हैं, यही मेरा चैनल है, यही मेरा बेस है, यही आपका मेरा जो चैनल होगा, यहाँ पे मीडियम है मेरे को, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग तक पहुंचने का, यही मेरा चैनल है, यही मेरा आपका मीडियम है। फिर आप लोग तक जब मेरा इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर डिकोड कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर आप लोग डिकोड करें, मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसे इंटरप्रेट करें, सही इंटरप्रेट करें, क्या करें, यही सारी चीजें, राइट? तो डिकोडर आप लोग हुए। एनकोड वो लोग होता है, जो सेंडर होता है वो हमेशा एनकोड करता है मैसेज को। ये आप लोगों को समझना है कि जो सेंडर है वो, सेंडर आपका एनकोड करता है और रिसीवर हमेशा डिकोड करता है, ठीक है? सेंडर इनकोड करेगा और रिसीवर जो है वो डिकोड करेगा। सेंडर इनकोड करेगा अपने आइडियाज, मैसेज, जो मैसेज उसको देना है, जो भी थॉट्स उसके हैं जो आप लोग तक पहुंचाने हैं, वो मैसेज, जो भी मैसेज आप लोगों तक देनी है, वो एक मीडियम वो चूज करते हुए देगा। चैट के थ्रू, या फिर ट्वीट करते हुए, कुछ लार्ज ऑडियंस को बतानी है, कुछ ट्वीट ट्वीट करते हुए, या फिर फोन कॉल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, लेटर के थ्रू, किसी भी तरह से ये एक मीडियम हो गया आपका। यहाँ पर आपका डिकोड करेगा रिसीवर, जिसको, जिसने भेजा है, जो भी सेंडर है, पर्टिकुलरली एक रिसीवर के बारे में सोच के भेजा है। जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोग डिकोड करेंगे कि मैम अभी क्या पढ़ा रही है, वो आप लोग समझ रहे हैं, मतलब वो डिकोड कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मैम ने क्या समझाया, मैंने जो भी यहाँ समझाया है आप लोग समझ पा रहे, डिकोड कर पा रहे, राइट? उस मीनिंग को इंटरप्रेट कर पा रहे, वो सारी चीजें आपकी डिकोडिंग में आती है। तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमेशा हमें दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो है सेंडर, एक तो है रिसीवर। ये दोनों के बिना तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर कई बार सेंडर जो है कोई मीडियम को चूज करता है, उस मीडियम को चूज करते वक्त नॉइस, मतलब जो भी बैरियर है, यहाँ पर नॉइस से बैरियर की बात हो रही है। जैसे आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज यही पढ़ रहे हैं हम लोग, और साथ ही अभी मेरे संग एक बैरियर हो गया, मेरे जो माइक है वो, उसका जो चार्ज है वो खत्म हो गया, राइट? तो आप लोग तक एक बैरियर हो गया कि मैंने इतनी मेहनत से इतना वीडियो बनाया, बट वहां पे मेरे साउंड गायब हो गया। वो उसके लिए मुझे फिर से आप वॉइस ओवर देना होगा, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक बैरियर क्रिएट हो गया, वहां पे एक फ्लो टूट गया मेरा, राइट? मैं पढ़ा रही थी, वहां एक फ्लो टूट गया, एक बैरियर हो गया। वो बैरियर के तरफ से, मेरा मीडियम तो वीडियो है, उस बैरियर, एक बैरियर क्या बन गया, एक माइक, वहां पर एक बैरियर का काम कर गई, वो आपका नॉइज हो गया। फिर ये रिसीवर तक पहुंचा, आप लोग तक पहुंचेगा, आप लोग जो फीडबैक देंगे इसके बाद,
मतलब उस चीज का जवाब देंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला ना, कमेंट में प्लीज मेंशन करना इसका आंसर क्या है। तो मेरे क्वेश्चन को आप लोग जवाब दे रहे हैं, जो जो चीज मैंने आप लोग से पूछा है आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बता रहे हैं, तो उसका अगर मेरा क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं, तो उसका आप फीडबैक दे रहे हैं उस क्वेश्चन का, तो वही आपका फीडबैक हो गया। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम देखते हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर हमेशा एनकोड करता है, रिसीवर डिकोड करता है। जो सेंडर है वो मैसेज अपना जो देगा मीडियम चूज करेगा, फिर डिकोड करेगा, रिसीवर रिसीवर की तरफ भेजता है, और बीच में चैनल के थ्रू कई कई बैरियर्स भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसीवर जो है रिसीव करने के बाद जो फीडबैक देता है, मतलब उस चीज का रिप्लाई करता है, वो हो गया आपका फीडबैक। तो होप ये आप लोगों को आपको समझ आ रहा है, ये इमेज समझ पा रहे हैं ना आप लोग। आज के लिए काफी चीजें पढ़ लिया ना हमने, तो होप आप लोगों का माइंड हैंग नहीं किया हो। और प्लीज माफी चाहूंगी उस असुविधा के लिए, मैं वॉइस ओवर मेंशन कर दूंगी। आप लोग प्लीज पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा, कुछ भी नहीं समझ आता है प्लीज फील फ्री टू कमेंट, ओके। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, माफी चाहूंगी, सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें बता देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।